हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेडलॉक। तो डेडलॉक हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक कैसे ऑकर होता है, उसकी नेसेसिटी कंडीशंस कैसे होती है, और उसके जो कंडीशंस थी हमारे, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट। तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 66। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेडलॉक प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं डीबीएमएस में डेडलॉक प्रिवेंशन। तो हमने जो टेक्निक्स देखी थी पहले वाली, तो अभी ये इसमें अभी अदर टेक्निक्स देखेंगे हम, अदर टेक्निक्स इन डेडलॉक प्रिवेंशन। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स है? यहाँ पर है यूज़ ऑफ टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और दूसरा टाइम आउट बेस्ड स्कीम। टाइम आउट बेस्ड स्कीम क्या होता है? तो पहले देखते हैं यूज़ ऑफ टाइम स्टैम्प। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में यूज़ ऑफ टाइम स्टैम्प में हमारे पास दो टेक्निक्स है। पहले वाला है वेट एंड डाई स्कीम, और दूसरा है वुंड वेट स्कीम। यूज़ ऑफ टाइम स्टैम्प क्या होता है? एज्यूमिंग दैट T1 रिक्वेस्ट डेटा आइटम हेल्ड बाय T2। T1 ने क्या किया है, एक रिक्वेस्ट किया है डेटा आइटम जो T2 के पास है। अभी यहाँ पर हमारे दो स्कीम है, वेट एंड डाई। पहला देखते हैं, इफ़ अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स दैट इज़ लॉक्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन। तो एक ट्रांजैक्शन ने रिक्वेस्ट किया है जिसने जो लॉक हुआ है, जो लॉक किया गया है दूसरे ट्रांजैक्शन ने, देन डीबीएमएस चेक द टाइम स्टैम्प। तो वो क्या करता है, टाइम स्टैम्प चेक करता है दोनों ट्रांजैक्शंस का, एंड अलाउ द ओल्डर ट्रांजैक्शन। किसको अलाउ करता है? ओल्डर ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है टू वेट अंटिल द रिसोर्स इज अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। तो उसको बोलता है थोड़ा वेट करो, थोड़ा रुको, जब तक एग्जीक्यूट होता है, अंटिल द रिसोर्स इज अवेलेबल। और दूसरा इसमें क्या बताया गया है कंडीशन में, इफ़ द टी एस ऑफ T1, मतलब टाइम स्टैम्प ऑफ T1 इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ T2। तो T2 का टाइम स्टैम्प लेस है, दैट इज T1 इज ओल्डर देन T2। इसका मतलब है T1 जो है वो ओल्डर है T2 से, T2 ट्रांजेक्शन से। तो अभी क्या करेगा, T1 इज ओल्डर, अलाउड टू वेट। अदरवाइज इफ T1 इज यंगर, अभी T1 इज अलाउड टू वेट। T1 को क्या बोला है, वेट करो। T1 इज यंगर देन T2। T1 अगर यंगर हुआ T2, देन अबॉट। अगर T2 से यंगर हुआ तो वो क्या करेगा, अबॉट। दैट इज T1 डाइज एंड रिस्टार्ट इट लेटर विद द सेम टाइम स्टैम्प। सेम टाइम स्टैम्प से वो दोबारा से रिस्टार्ट किया जाता है। दूसरा स्कीम हमारा क्या है, वुंड वेट स्कीम। अभी इसमें क्या होता है, इफ़ ओल्डर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय यंगर ट्रांजैक्शन। क्या कहा है, ओल्डर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स हेल्ड बाय यंगर ट्रांजैक्शन, देन द ओल्डर ट्रांजैक्शन फोर्सेस अ यंगर ट्रांजैक्शन टू किल। वो क्या करता है, फोर्स करता है ट्रांजैक्शन को किल करने के लिए, एंड रिलीज द रिसोर्स, रिसोर्स को रिलीज करो। यंगर ट्रांजैक्शन इज रिस्टार्टेड विद अ मिनट डिले बट द सेम टाइम स्टैम्प। अभी यंगर ट्रांजैक्शन क्या करता है, यंगर ट्रांजैक्शन इज रिस्टार्टेड, दोबारा से शुरू करो विद द मिनट डिले बट विद द सेम टाइम स्टैम्प। सेम टाइम स्टैम्प से वो डिले से वो फिर से शुरू करो। इफ़ द यंगर ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय ओल्डर वन। अगर यंगर ट्रांजैक्शन है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स जो ओल्डर ट्रांजैक्शन से हेल्ड है, देन द यंगर ट्रांजैक्शन इज आस्क्ड टू वेट टिल द ओल्डर वन रिलीजेस। ओल्ड वन रिलीज होने से पहले। इफ़ टी एस ऑफ T1 इज लेस देन टी एस ऑफ T2, मतलब T1 अगर वो ओल्डर है T2 से, देन T2 में क्या होता है, T1 वुंड्स T2 एंड रिस्टार्ट इट विद द सेम टाइम स्टैम्प। T1 T2 को वुंड करता है और रिस्टार्ट करता है। इफ़ टी एस ऑफ T1 इज ग्रेटर, अभी यहाँ पर T1 यंगर है तो T1 इज अलाउड टू वेट। अभी इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वेट एंड डाई एंड वुंड एंड वेट, और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या होता है, स्टारवेशन इज अवॉइडेड। स्टारवेशन इज अवॉइडेड तो क्या हो जाता है, रोल बैक ट्रांजेक्शन बट टाइम स्टैम्प इज सेम। रोल बैक अगर भी किया है तो सेम टाइम स्टैम्प से वो स्टार्ट होता है। बिकम्स द ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन एंड हैज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, वो एक हाइएस्ट प्रायोरिटी उसको मिल जाता है क्योंकि टाइम स्टैम्प जो होता है वो पहले वाला ही ले लेता है। अभी दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन विद द स्मॉलेस्ट टाइम स्टैम्प इज नॉट रोल्ड बैक। तो जिसका टाइम स्टैम्प कम हो
वो रोल बैक नहीं किया जाता है, दैट इज़ यंगर रोल बैक। डिसएडवांटेज क्या है? इफ़ द रिक्वेस्ट टू एक्वायर अ लॉक ऑन अ डेटा आइटम हेल्ड बाय अनदर ट्रांजेक्शन, रिक्वेस्ट किया है लॉक एक्वायर करने के लिए हेल्ड बाय अनदर ट्रांजेक्शन डजंट नेसेसरी इन्वॉल्व डेडलॉक। हमेशा ऐसे नहीं होता है कि किसी को रिक्वेस्ट किया है तो वो डेडलॉक में ही जाए। देयर फॉर अननेसेसरी रोल बैक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, रोल बैक हो जाता है। तो यहाँ पर अननेसेसरी रोल बैक हो जाता है बोथ द टेक्निक्स में। तो ये हो गया उसका डिसएडवांटेज। अभी आखिरी स्कीम देखते हैं हम लोग, टाइम आउट बेस्ड स्कीम। तो थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है कि टाइम आउट बेस्ड मतलब टाइम आउट हो रहा है उसका, बेस्ड ऑन लॉक टाइम आउट्स। अ ट्रांजेक्शन दैट हैज़ रिक्वेस्ट अ लॉक वेट फॉर अ मोस्ट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो वेट करता है। इफ़ द लॉक इज़ नॉट ग्रांटेड विद इन दैट टाइम द ट्रांजेक्शन इज सेट टू टाइम आउट। अगर टाइम आउट लॉक नहीं किया है तो वो टाइम आउट हो जाता है। एंड रोल बैक्स एंड स्टार्ट रीस्टार्ट्स, तो वो रिस्टार्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा OTP, जो कि है OTP में क्या हो जाता है, अभी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर उसको स्पेसिफिक टाइम ऑफ OTP उसका टाइम रहता है वन टाइम पासवर्ड का, तो वो उस टाइम तक अगर उसको मिल गया है, हो जाता है एग्जीक्यूट, तो ठीक है। नहीं तो वो क्या हो जाता है, उसका टाइम आउट हो जाता है और दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ये हमने एग्जांपल लिया है कि T1 ट्रांजैक्शन है और उसको लॉक एक्वायर कर रहा है A पर, तो क्या हो जाता है, वो 20 सेकेंड्स तक वेट करेगा। तो ये कितना वेट करेगा, 20 सेकेंड्स तक, 20 सेकेंड्स तक तो वो वेट करेगा। और नहीं तो क्या हो जाता है, फिर वो T1 रोल बैक हो जाता है और रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने देखा डेडलॉक प्रिवेंशन के अदर टेक्निक्स क्या क्या है, कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग, आगे भी है डेडलॉक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।